अरे प्रिया बेटा। अरे मम्मी आप आओ आओ बैठो ना। और बेटा कैसी है तू? बड़े आराम से बैठी है। सब काम खत्म हो गया घर का? नहीं मम्मी, काम तो खत्म नहीं हुआ। मेरी थोड़ी ना तबीयत खराब थी आज, इसलिए मैं आराम पर हूँ। सारा काम राहुल करेंगे। क्या दामाद जी सारा काम कर लेते हैं घर का? हाँ मम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज ही राहुल सारा काम करते हैं। वैसे बेटा हैं कहाँ दामाद जी? नाश्ता बना रहे हैं मम्मी। अरे वाह वाह वाह, क्या किस्मत वाली है मेरी बेटी। भगवान करे तो हमेशा ऐसी खुश रहे। कितने अच्छे दामाद जी मिले हैं जो तेरा सारा काम कर देते हैं। बहुत प्यार करते हैं बेटा तेरे से दामाद जी, है ना? तभी तो सब कुछ कर देते हैं तेरे लिए। हाँ मम्मी, राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बिल्कुल पलकों पर बिठा के रखते हैं। कोई भी काम मुझे करने नहीं देते। अरे प्रिया, नाश्ता लगा दूं? फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। अरे मम्मी जी, आप? प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और मम्मी जी, आपके लिए भी चाय नाश्ता लगा दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो मैं इधर रास्ते से गुजर रही थी तो सोचा प्रिया को मिले हुए 7-8 दिन हो गए तो मिल लेती हूँ, इसीलिए आ गई। अरे मम्मी जी, आइए, आपका ही घर है, जब आपका मन करे तब आ जाइए। हाँ हाँ बेटा, वो तो है। अच्छा बैठिए मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आता हूँ नाश्ते में। मेरा जीवन तो धन्य हो गया मेरी बेटी को इतना खुश देखकर। बहुत भाग्यशाली है बेटा तू। और हो भी क्यों नहीं, मैंने जो ढूंढा था तेरे लिए लड़का। मम्मी आप ही ना क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहती हो। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। अरे वाह दामाद जी, इतना जल्दी? हाँ मम्मी जी, आपकी बेटी ने ट्रेन शो कर दिया है मुझे। अच्छा प्रिया, मम्मी जी आप लोग आराम से खाइए, मुझे ऑफिस जाना है, मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ जब तक। ठीक है बेटा। और बताओ मम्मी, घर में भैया भाभी सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। क्या होगा तेरी भाभी को? ठीक ही है। बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं दामाद जी। चल बेटा अब मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। दामाद जी को बोलना कि मम्मी बोल रही थी कि बहुत अच्छा बनाया उन्होंने चाय और नाश्ता। हाँ हाँ मम्मी ज़रूर। चल बेटा अब मैं चलती हूँ। रुको मम्मी, मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी, तू आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? ठीक है मम्मी, बाय। बाय बेटा। अच्छा प्रिया, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मम्मी जी चली गई क्या? हाँ मम्मी तो गई। पर ये मम्मी जी का पर्स तो यहीं रखा है। तो शायद मम्मी जल्दी जल्दी में यही भूल गई। आप एक काम करिए ना, आप ऑफिस जा रहे हैं ना, उधर रास्ते में मम्मी को देते हुए निकल जाइएगा, नहीं तो मम्मी फालतू में परेशान होगी। हाँ प्रिया ठीक है, मैं देता हुआ निकल जाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो। और हाँ, घर पर आराम करना और इधर उधर कहीं घूमने नहीं निकल जाना, तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? ओके राहुल, बाय, सी यू। हे भगवान, आज तो थक गई। बहू जरा एक गिलास पानी लाना। लो माँ पानी। माँ आज आप आने में बहुत लेट हो गए। हाँ वो जरा तेरी बहन के यहाँ चली गई थी, इसीलिए देरी हो गई। अच्छा, तो आप प्रिया के घर गए थे? कैसी है वो? अच्छी है, थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी उसकी। बेचारे दामाद जी चाय नाश्ता बना रहे थे। अच्छा सुन, बहू कहाँ है, पानी लेके तू आया? माँ काजल की ना थोड़ी तबीयत खराब है तो आराम कर रही है। अच्छा सुन, जाके कह देना बहू को मेरे लिए कप चाय बना दे, बहुत थक गई हूँ। ये लो माँ आके गर्मा गर्म चाय, अपने हाथों से बनाई है मैंने, एकदम कड़क। अब चाय भी तू ही बना कर लाया? क्यों, बहू को क्या हो गया? इतनी तो बीमार नहीं है कि वो चाय नहीं बना सकती एक कप। नहीं माँ, सच में काजल की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, इसलिए मैंने ही बोला कि थोड़ी देर तू आराम कर ले दवाई खाकर। हाँ हाँ बेटा, तू तो बोलेगा ही, जोरू का गुलाम। पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है तेरे ऊपर। नाटक करके पड़ी रहती, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक काम कर, साड़ी पहन ले और चूड़ियाँ पहन ले, लुगाई बन जाए इस घर की, और सारा काम घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा सब तू ही कर, और उस महारानी को आराम करवा बस। क्या मतलब है मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही हूँ का क्या मतलब है? मैं तो जब घर से गई थी तब तो अच्छी भली थी, मेरे जाते ही ऐसा क्या हो गया उसको कि वो चाय पानी नहीं दे पा रही है मुझे? मम्मी उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था और उसका चक्कर भी आ रहा था, इसलिए वो आराम कर रही है। आजकल की बहुओं के ना सब नाटक है नाटक,
और तुम जैसे बेवकूफ लड़कों को ये समझ में नहीं आता, बस बीवी का पल्लू पकड़कर घूमते रहते हो और वो तुम्हें उंगलियों पे नचाती है, उंगलियों पे। काला जादू कर दिया है तुझ पे। अरे जीजा जी, अरे दामाद जी, आप कब आए? आइए बैठिए। बस थोड़ी देर पहले ही आया मम्मी जी, जब आप अपने बेटे को बता रही थी कि भाभी ने भैया पे काला जादू कर दिया है। ओ अच्छा, आइए ना, बैठिए दामाद जी। नहीं मम्मी जी, बैठूंगा तो नहीं, टाइम नहीं है। घर जाकर किसी को सबक सिखाना है। ये आपका पर्स रह गया था, बस वही लौटाने आया था। क्या मतलब है आपका दामाद जी? मैं कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना मम्मी जी, आजकल आपकी बेटी ना बहुत नाटक करने लग गई है। कभी सर दर्द कर रहा है, कभी पेट दर्द कर रहा है, और घर का सारा काम मुझसे करवाती है। काला जादू कर दिया है आपकी बेटी ने मुझ पर, बस उसी को सबक सिखाना है। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सच में मेरी बेटी की तबीयत खराब है। देखा नहीं आपने कितनी मुरझाई हुई लग रही थी। वाह मम्मी जी, अपनी बेटी से तो आप 2 मिनट मिलकर भी पता कर लें कि उनकी तबीयत खराब है। और भाभी भाभी बेहोशी की हालत में है बिस्तर पे, भैया बता रहे हैं, उसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपको तो यही लग रहा है कि भाभी नाटक कर रही है। नहीं नहीं दामाद जी, आप गलत गलत समझ रहे हैं। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, और मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि दामाद तो आप सबको ऐसा चाहिए कि जो आपकी बेटी की बहुत प्यार करे, कद्र करे, घर के कामों में हाथ बटाए। तो दामाद बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं बेटा, अगर बेटा आपकी बहू के कामों में मदद कर दे, या बहू जब बीमार हो तो उसकी मदद कर दे, तो आपको ऐसा लगता है कि बहू ने उस पर काला जादू कर रखा है। तो इस हिसाब से तो आपकी बेटी ने भी मुझ पर काला जादू किया ना। तो दामाद बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही काम आपका बेटा करे, अगर बहू की तबीयत खराब है तो बेटा थोड़ी मदद कर दे, घर के कामों में हाथ बटा ले, तो बहू ने बेटे पे काला जादू कर रखा है, बीवी का गुलाम बन गया है बेटा। तो फिर इस हिसाब से तो आपकी बेटी ने भी मुझ पर काला जादू ही कर रखा है ना, तभी तो मैं उसके कामों में हाथ बटाता हूँ। मतलब मैं अभी तक जो प्रिया के साथ कर रहा था वो मैं गलत कर रहा था, वो उसके जादू टोने के चक्कर में कर रहा था, बीवी का गुलाम बन के। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी बहू बहुत खराब है, यही कहना चाहती हैं ना आप? नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बेटी को जाके कुछ मत कहना। मैं समझ गई जो तुम मुझे कहना चाह रहे हो। मम्मी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। लेकिन आप ये भी तो सोचे कि भैया भी भाभी से प्यार करते हैं। एक लड़की सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, किसके लिए? अपने पति के लिए। और अगर उसको कुछ उम्मीदें रहती है अपने पति से, और अगर उसका पति उसके बुरे समय में उसका साथ दे देता है, तो क्या वो जोरू का गुलाम बन जाता है? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं अपनी बीवी के प्रति, क्योंकि बहू और कर भी क्या सकती है? सास ससुर को तो कुछ बोल नहीं सकती, और ना ही किसी और को बोल सकती है। एक पति ही होता है जिसे वो अपना समझकर अपना दुख बांट सकती है, और उसमें भी आप जैसी सासों को इतनी प्रॉब्लम होती है, आप बच्चों को जोरू का गुलाम बना देती हो। मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी गलती की सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिएगा। मम्मी जी, मुझे आपसे माफ़ी मंगवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप माफ़ी मांगिए। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी बेटी तभी तक खुश रहेगी जब तक आप अपनी बहू को खुश रखेंगी, आप अपनी बहू को बेटी के जैसे रखेंगी। आखिर वो भी किसी की बेटी है। जैसे आप अपनी बेटी को अपने ससुराल में खुश रखना चाहती हैं, खुश देखना चाहती हैं, उसी तरह भाभी के मम्मी पापा भी तो उन्हें खुशी देखना चाहते होंगे ना। आप मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगी, और अगर भैया भाभी के कामों में हेल्प करेंगे तो आप उन्हें कभी मना नहीं करेंगी। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे समझने में देर हो गई। मैं ही बेटी और बहू में इतना फर्क करने लग गई थी। मुझे सही गलत की समझ ही नहीं थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसे ही बनाकर रखूँगी। उसके सुख दुख का अच्छे से ख्याल रखूँगी, और मैं बेटे को कभी मना नहीं करूँगी उसकी हेल्प करने से। अब ठीक है, मैं चलता हूँ अब। अरे जीजा जी, इतनी अच्छी बात समझा के मम्मी को वो भी बिना चाय के जा रहे हैं। वो दरअसल क्या है ना साले जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चाय कभी और आके पीऊँगा, वो भी सिर्फ आपके हाथों की बनी हुई। ठीक है जीजा जी, फिर मिलते हैं, और थैंक यू सो मच मम्मी को ये बात समझाने के लिए। अरे नहीं नहीं साले जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलता हूँ। अच्छा बेटा,
चल तू भी खाना निकाल ले हम सब के लिए, तीनों बैठकर साथ में खाना खाएंगे। बहू को भी उठा लेना, मैं भी तेरी कुछ हेल्प करवा देती हूँ। ठीक है मम्मी, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।